अच्छा भाई, ये सवाल करने से पहले जो ना मैंने कल 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। कितनी प्रॉपर्टी बताई थी कल? 3। और उससे पहले जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें बेसिक भी पढ़ाया था। बेसिक क्या पढ़ाया था पहले वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अच्छा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा अगर पूछे कोई आपसे तो साइन थीटा बराबर कर देंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोई आपसे कोसेक थीटा पूछे तो 1 अपॉन साइन थीटा। इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करोगे तब आपको ये याद होंगी। दूसरा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे 1 बाई सेक थीटा, और आपसे पूछे कि सेक थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तीसरी है टेन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर कोई आपसे पूछे कि टेन थीटा क्या होता है तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर कोई पूछे कि कॉट थीटा क्या होता है तो 1 अपॉन टेन थीटा। ये प्रॉपर्टी बताई। इसके अलावा और क्या बताया था? कल पढ़ाया। अब अगर मान लो इसका स्क्वायर हो, मान लो ऐसे हो जाए कि साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तब भी 1 रहेगा। ये कहे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा। अगर आपसे कहे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करेगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। सब सेम चलेंगे। अब मैंने कल जो ना 3 आइडेंटिटी भी बढ़ाई थी। क्या आइडेंटिटी बढ़ाई थी 3? बताओ। क्या बढ़ाई थी? पहली आइडेंटिटी बढ़ाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या लिख सकते हैं इसको? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ये माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कैसे लिख सकते हैं? अगर टेन थीटा यहीं रहे और एक इधर आ जाए, अगर टेन यहीं रहे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी भी 3 प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉट इधर ही रहे तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, पहली और ये 3 आपको याद रखनी है, रट्टा मारना है। जब भी मैं पढ़ाऊंगा मैं तो लिख दूंगा, हर क्लास में लिख दूंगा। जब तक याद ना हो लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सीखना ही है ना बस। तो इसमें आवाज सही आ रही है ना? कभी कभी बीच में से आवाज चली जाती है। रुक जाऊं? रुक। ये सब तुम्हें रटने हैं, या तो समझ लो या रट्टा मार लो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब देखो, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। ये मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी कल समझाई थी। कल की क्लास की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था। पार्ट 4 देख लेना, आ जाएगा समझ में। जैसे पहला सवाल दे रखा है, अब आपसे पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत सूत्र का चयन करें। जो सा गलत है वो चयन करना है आपने। पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सही है, ये सही है। ये अभी आपको पढ़ाया था, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, देखो इधर, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का इधर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये तो यहां पर है ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी ठीक हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सही हो गया। तो गलत क्या हुआ, तीन प्रॉपर्टी है, तीनों की तीनों लिख लो, याद कर लो, जैसे भी करना है कर लो, सवाल इन पे पूछा जाएगा, ठीक है। अगला चलो, सेम ऐसा ही सवाल, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा ए। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प पहचानो, कौन सा सही है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए, या ए थीटा हो फाई हो, यहां कुछ भी हो वो थीटा ही होता है, कौन सा, सी। यानी पहला इधर जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये माइनस का टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये सही है। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया उल्टा, क्या हो गया उल्टा, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है आपका, सी, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही दे रखा है। आगे देखो, गलत सूत्र का चयन करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, पहला वाला ठीक है गलत है, सही है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है। तो आंसर क्या हो गया, देख रहे हो, प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट सवाल पूछ रखे हैं, और ऐसे भी नहीं है कि किसमें पूछ रखा है, ये सीजीएल के था उसमें पूछ रखा है, टायर 2 में मेंस में पूछ रखा है। कब का है, 2023 का है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले साल का ही मान लो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है, गलत बताना है आपको। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बराबर टेन ए इंटू कॉस ए, साइन ए बराबर टेन ए इंटू कॉस ए। दूसरा दे रखा, आगे दे रखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। अब आपको गलत बताना कौन सा है, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर है, अब ये सेक है, अगर ये प्लस का इधर आएगा, जैसे टेन स्क्वायर है, टेन है अगर ये इधर रहेगा तो माइनस का एक आना चाहिए था, तो पहला ही गलत है। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, टेन ए इंटू कॉस ए होता है, होता है नहीं होता है। अब आप सोच रहे होगे जी होता नहीं है, ये समझा दो जरा इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें। टेन थीटा बराबर, तो आप क्या लिखते हो, टेन थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वही तो दे रखा है। अब इसने क्या कर दिया है, यहां क्या करके लिया है, साइन को रह दिया है, हाँ कॉस को ले गया इधर, तो कॉस इंटू टेन बराबर साइन, यही तो कर दिया इसने। और बाकी दोनों प्रॉपर्टी ठीक है ही, अभी तो पढ़ाया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। तो ये चीजें आपको बराबर याद रखनी है। जैसे देखो ये अभी लिखवाया था, शुरुआत में लिखवाया था, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी तो सवालों में कुछ होगा नहीं। अगला सवाल करो, नेक्स्ट है सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। उतार लिया। अच्छा, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बढ़ाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये वाली रट लो, ये आपको रटना है, ये समझ लो, रट लो, समझ लो, जो तुम्हें करना है, जैसे तुम्हें करना है, याद रखनी है,
अब आप बताओ, अगर ये प्लस का है, हाँ ये क्या है, ये प्लस का है, इधर जाएगा किस चीज का हो जाएगा, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई गलत दिक्कत? तो इसकी जगह मैं रख दूं, ये आपको दे रखा है सेक थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। इस वाले स्क्वायर से ये थीटा कट गया और रूट हट गया। अब आपके पास बचा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आंसर क्या आ गया इस ऑप्शन में, आगे समझ? उतारो फटाफट, उतारने में स्पीड रखो और सवाल को। एनटीपीसी में होगा 40,000 भर्ती आ रही है फिर से, और आपका एनटीपीसी पार है, टेंशन ना लो तुम। रट्टे लगवा दूंगा तुम्हारे, सवाल ही याद करवा दूंगा। एक तो बीच बीच में सवाल भग जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इन सवालों को। करो, सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन 1/tan थीटा प्लस tan थीटा के बराबर है। क्या हो गया? आने वाली भर्ती आने वाली है, टेंशन मत लो। अब बहुत भर्ती आएंगी, 1 लाख तो यूपी में ही आएंगी, 1-1.5 लाख। अगले साल चुनाव है 2027 में, तुम टेंशन मत लो, बहुत भर्ती निकलेंगी। जब चुनाव आते भर्तियां बहुत निकलती हैं, चुनाव खत्म भर्ती खत्म, फिर अगले 5 साल का इंतजार करो। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो सही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है फिर? अच्छा 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, cot थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है? 1/cot। अगर इन दोनों का स्क्वायर, तो वो बात वही आ जाएगी, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cot, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इंटू +1। cot स्क्वायर थीटा +1 किसके बराबर होता है? पर ये इसमें कॉस्ट कुछ और में आ जाएगा अंदर। अच्छा cot स्क्वायर थीटा +1 किसी का होता है? प्रॉपर्टी क्या है? cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया? cosec स्क्वायर के, अपॉन में cot स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ऐसे ना करो इसमें तुम। cot स्क्वायर थीटा होता है 1/sec स्क्वायर थीटा के, होता है ना, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर काट दो, तो ये cosec स्क्वायर 1/cot किसके बराबर होता है? sec के। तो ये किसके बराबर हो गया? cos थीटा cosec थीटा इंटू sec थीटा। सी ऑप्शन आंसर हो जाए। सही है? एक बार और बता दूं, ऐसे मेरे को ये ऐसे थोड़ा वो लग रहा था किसी और, जैसे ये दे रखा है 1 + 1 में tan थीटा प्लस tan थीटा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin अपॉन cos। क्या लिख सकते हैं?
साइन अपॉन कॉस, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस से स्क्वायर कट गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होगा? सेक के। और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होगा? कोसेक के। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। वैसे आ तो उससे भी रहा था, और उसमें जो ना स्क्वायर कटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर आ गया एक अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा आपको पता है सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा आपको पता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है, शुरुआत की जो मैंने पहली 5 लाइन लिखवाई थी वो याद रखनी है। अगला करो, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन ए किसके बराबर है? करो। उतार लिया? देखो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर को इधर के ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा सवाल इसी पे होंगे। अब आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना है? साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस एक के ऊपर भी स्क्वायर है, दिख नहीं रहा है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? साइन ए प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 लिख सकते हैं, और नीचे है 1 प्लस साइन ए। इस वाली से ये वाली घट गई, क्या बची? साइन ए माइनस 1। कौन सा ऑप्शन में है? बी में? इसमें तो है ही नहीं। ओहो, है भाई, इसमें तो यही नहीं रखा ये। अच्छा, मैंने जो ना गलत कर दी प्रॉपर्टी, साइन उल्टे कर दिए, प्रॉपर्टी जो ना यहाँ पे गलत कर दी कि प्लस का हम इधर भाग वाला इधर लेके आ गए, लेना जाना था ये इधर, ये गलत लिख गई, प्रॉपर्टी गलत लिख गई, और तुमने बताया नहीं। कॉस स्क्वायर ए ये होता 1 माइनस साइन ए। हाँ, तो ये यहाँ पर उल्टा हो गया। चलो दोबारा कर लो, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब तो आसान ही हो गया, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से एक बार 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस साइन ए। सही है ना? यही गलत कर दिया था। लिखो आगे, रुक जाए, उतार ले, उतार लिया? समझ में भी आ रहा है ये कुछ?
हो गया। करो अगला। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? यही होगा, ए प्लस का है तो माइनस का होगा। ठीक है, देखो कर लेते हैं, करने में कुछ नहीं जा रहा। सवाल बोल रहा है जी, वन प्लस साइन ए और कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर है 1 प्लस साइन ए है और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। यही आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर है। ठीक है मोहित, लगे कुछ हिसाब करो। निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है? करो। अच्छा आप बताओ मेरे को, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, और ऊपर जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना होता है? 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता है 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। और 1/cos थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। तो आंसर क्या आ गया? cos थीटा इंटू सेक थीटा। किसमें है? बी ऑप्शन में आंसर है। करना कुछ नहीं है, जो पहली 2-3 प्रॉपर्टी है वो, और जो शुरुआत में बनाया बताई 3, इसको याद रखना है। इसको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक होता है, और साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec और कॉसेक बराबर होता है 1/sin। तो वो यही है, 1/sin बराबर कॉसेक और 1/cos बराबर सेक। तो ये दो चीजें भी याद रखनी है इसमें। करो। 32 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? उतार लिया? सवाल उतार लो, मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो तुम। उतार लिया? अच्छा ये दे रखा है 32 सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा 1/सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? किसके बराबर होता है? 1/sec किसके बराबर है? कॉस के। तो ये हो गया 32 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूछ रहा है। अब इसका मतलब ये है 20
गुणा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है। तो अब मैं आपके पूछ रहा हूं ये वाली वैल्यू कितने बराबर होगी? 1/10 स्क्वायर थीटा। सेक के ये होगा ना सेक के। तो ये 1/, अगर जब भी ऐसे आए ना 1 + 10 स्क्वायर थीटा, अब 1 में है अपॉन में, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर है ये? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 कॉस 32 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 20 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। हाँ, ये आगे बता दूंगा आएगा कि 1/1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो अब देखो 32 और ये 20, 32 में से 20 गए 12, 32 में से 20 गए तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से कॉमन ले ले तो 12 आएगा, 12 आया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। तो 12 एकम आंसर डी आंसर हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सारे पेपर के ही सवाल है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिया है, ऐसे ही आते हैं। जब एनटीपीसी के कराएंगे तो सारे उसी के होंगे सवाल। पलट दे अगला। देखो अब मैं इसको समझाता हूं, ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता क्या है, इसको समझ लो। आपने बोला 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, प्रॉपर्टी यही है। और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा अगर 1/, सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1/, सेक। अब आपको 2 स्टेप चलने पड़ते हैं, तो मैंने क्या बोला है? 1/1 + 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसको डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिया, तो ये 20 से बदल गया। ठीक है, अगला करो। 2 साइन थीटा, हाँ अंडर रूट में है ये भाई, ये अंडर रूट में है रे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, का मान क्या होगा? सॉरी, करके देखो। आ गया? आया कुछ समझ में? नहीं आया? नहीं आया समझ में? कैसे करके मानोगे? अच्छा, यहां से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लें। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कितने का वर्ग है? 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसको लिखेंगे अब हम साइन थीटा अपॉन में रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से इस रूट गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। देख रहे, इतना सवाल ये भी तुम सोच रहे हो। ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये वाला स्टेप ये तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि 1/cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से क्या जाए रूट कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? 10। करो 1 + cot स्क्वायर थीटा
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा? हो आया? अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जैसे जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं ना, ज्यादातर आंसर क्या होता है? अगर तुक्का ही मारने की बात आ गई तो क्या होता है ज्यादातर आंसर? जैसे मल्टीपल दे रखी है, क्या होगा आंसर? ज्यादातर अधिकांश में क्या आता है? अगर तुक्का ही मारना है, ये माइनस का दे रखा है, माइनस का तो होगा नहीं भाई, 3 की गुणा हो रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या माइनस प्लस, तो माइनस में तो होगी नहीं आंसर, ये तो है नहीं, ये बात तो मुझे समझ में, 1 या 3 में से होगा। कितना? अब इनके आपस में गुणा करेगा कभी 3 नहीं आनेगा, इनके आपस में गुणा करें 5 भी नहीं आनेगा, क्या आ सकता है आंसर? ये तो हो गया तुक्का मारने का तरीका, पर तुक्का मारने के लिए भी तो क्या होना चाहिए? हमें आना चाहिए। अच्छा ये आपको दे रखा है ब्रैकेट में 1 ही मेरा टी बन जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला दे रखा है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? पहली जो सबसे पहली मैंने प्रॉपर्टी बताई वही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। वो प्रॉपर्टी याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। अगला करें, करो। सेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? करो। देखो आप इसको क्या बोल रहे हैं, अब इसमें कुछ बना नहीं सकता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता होता, और ये इनका कुछ मिलन नहीं दे रखा है तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? आप बताओगे तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के या साइन ए के प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा कॉस ए अपॉन साइन ए, यही होता है या अलग होता है? भाई कॉट थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन टेन थीटा, और कॉट थीटा के दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। भाई टेन थीटा के दो होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने साइन अपॉन कॉस है, मैं कॉट की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ 10 लिख दिया, कॉट थीटा की बात कर रहे हैं, कॉट थीटा की, तो 1 अपॉन टेन थीटा, और दूसरा होता है इसका फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन थीटा, और ये बता चुके हैं कैसे होते हैं।
अब देखो कॉट की जगह मैंने रख लिया कॉस अपॉन साइन, दूसरे ब्रैकेट में है ही मेरा 1 माइनस कॉस ए। यहां तक कुछ डाउट है तो बताओ, एक एक चीज समझो। इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आएगा, साइन ए। ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस ए, और ये इधर है ही 1 माइनस कॉस ए। अब देखो स्क्वायर हो गया किसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के। आ गया समझ, कितना आया, साइन ए। डी आंसर हो गया। भाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। नीचे वाले साइन ए से ऊपर वाला स्क्वायर हटा दिया तो बचा क्या, साइन ए। नेक्स्ट चलें, करो। सेक ए माइनस कॉस ए का मान किसके बराबर है, बदल दो। सेक को किस में बदल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और कॉस को कॉस ही रहने दो। भाई नीचे वाले को बदल दो, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ए। करो। ये करो तो मैं 2 रुपए दूंगा अभी नगद, जिसने कर दिया। अब देख लो मैंने बता भी दिया करना कैसे है, पूरा बता दिया मैंने। भाई सेक ए को बदल सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए रहने दो, दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, कॉस ए। ऊपर बच गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से आगे तुम करो, यहां से आगे के 2 रुपए हैं। क्या कितना, कितना, tan ए इंटू साइन ए, कैसे बता, कैसे भाई आ सकते हो, हमने बता ही दिया। इसको लिख सकते हैं कॉस ए, इसको लिख सकते हैं कॉस ए। तो यहां से मैंने लिया कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ये हो गया साइन स्क्वायर ए के बराबर। इसको लिख सकते साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हाँ अच्छा, इसको 2 बार लिख दिया, साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। हाँ तो ये इसकी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, tan ए, और tan ए इंटू साइन ए। आंसर 2 रुपए उधार लिख ले। मना कर रहा है वो, फीस में कम कर लेगा वो, ठीक तो है। ठीक है। $500 सवाल कर दिए तो मजा ही आ जाएगा। अगला करो, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव
और ये sec स्क्वायर फाई। अब एक बात बताऊं मैं, ऐसी जब फाई साई कुछ आ जाता है डरना नहीं है, इसका मतलब थीटा ही मानो। जैसे ए दे दिया तो उसका मतलब भी थीटा ही है, बी दे दिया उसका, अब हमारा तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं यार, फाई दे दिया यू के ओ है, यू कुछ नहीं है, थीटा ही है ये, क्योंकि ऊपर भी भाई है नीचे भी भाई है, तो होगा तो बराबर ही। करो। इन दोनों का एलसीएम लो, सेक स्क्वायर ये आ जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। पहले सेम है, पहले की तरह करो फटाफट फटाफट। पर इसमें ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को, है सही है? चलो देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर फाई अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है, 1, 1 अपॉन सेक स्क्वायर फाई, और सेक स्क्वायर फाई है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर फाइव किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर फाई के। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, या कॉस स्क्वायर कुछ होता है, ऑप्शन गलत है इसके, देख लो। कुछ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सही है, यही सही है, कॉस स्क्वायर फाई सही है, गलत है ऑप्शन इसके, गलत है। करो अगला। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a किसके बराबर है, अच्छा कल भी मैंने बताया था a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे ही। ये याद रखने वाली बात है, थोड़ी सी होते हैं कि भाई याद रखने हैं, पर पढ़ हम जो रहे हैं वही पढ़ यही चीज रहे हैं हम, मिटा दो इसे। तो अब ये जो है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं जी। इसको क्या कर सकते हैं, ये तो एक हो गया, ये तो क्या हो गया एक, इसको एक लगा के इसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a क्या हो गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है ऑप्शन में। अब सारे क्वेश्चन ना साइन में दे रखे थे, साइन में और कॉस में थे, या तो कॉस में चेंज करने पड़ते या साइन में चेंज करने पड़ते। आज इन दोनों का पेपर दिखा है, इसका भी है, नहीं है उसका भी है, होगा 7 तारीख है ना आज, हाँ तो अगला करो वे, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a किसके बराबर है, ये तो यही आ गया, या अलग है, सेम है, डबल डबल आ गया, देख लेना कभी अलग अलग हो। कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस से कॉस थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, करो मान ज्ञात करो।
ऐसा जब भी सवाल आता है क्या रहता है आंसर? कितना है? जब भी कभी ऐसे 3 ब्रैकेट आ जाए ना, 1 2 3, 90% का आंसर क्या है? तुक्का मार के 1 कर लो। अगर करना है सवाल वैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो 1 माइनस कॉस है, ये कॉसेक थीटा है, ये कॉट थीटा है। इस वाले को चेंज कर सकते हैं। इसको किस में चेंज कर सकते हैं? 1 अपॉन साइन में। और इसको किस में चेंज कर सकते हैं? कॉट को कॉसेक अपॉन साइन में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन आएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस कॉस आएगा। और इधर ये वाला 1 माइनस कॉस। अब ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला बना लिए ना एक फॉर्मूला। क्या बना रही है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन। और ये एक फॉर्मूला है किसका? साइन स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन। ऊपर बच गया आपके पास कोसेक इंटू साइन। और कोसेक इंटू साइन अभी आपको बताया कितना होता है? 1। मैंने स्टेप मिसिंग कर दिए हैं, आप खुद देख लेना एक बार। आई बात समझ में? कुछ नहीं आई? नेक्स्ट करो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? किसके? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ऑप्शन में ही ना है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है। ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बी ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, इनमें किसी में कोई डाउट हो, दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, वरना खत्म। किसी में ऐसा तो नहीं था कि 10 सेकंड से ज्यादा लग रही थी? और एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कहां पेपर में नहीं आया हो। ऐसे ही होते हैं, बस आपको क्या रखनी है? प्रॉपर्टी याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए जो मैंने शुरुआत में ये प्रॉपर्टी बताई। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा 1। इसको भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। वैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर को भी हम 2 तरीके से और लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि पहली प्रॉपर्टी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पेपर में क्या करेंगे, जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो ये आपस में बदलने पड़ते हैं। वैसे ये 2 प्रॉपर्टी और थी, बस इन्हीं के ऊपर दोनों पे बेस्ड सवाल थे। जो सवाल जो बेस्ड थे वो इन्हीं के ऊपर थे। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म, कल देखेंगे। बंद कर देंगे।